सभी साथियों को जय हिंद। अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तभी हम प्राचीन भारत के टॉप 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें से आपका कितना प्रश्न सही होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन है पंचतंत्र, हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, कथा सरित सागर। 5 सेकंड का टाइम है। आंसर पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक का क्या है? न्यूमिस्मेटिक क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन, ताम्रपत्रों का अध्ययन। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर देखते हैं, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न, मालती माधव के लेखक कौन थे? ऑप्शन है हर्ष, शूद्रक, भभूति और भास। 5 सेकंड का टाइम है। आंसर देखते हैं, भभूति। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्धेय कौन थे? चोलों के सामंत, बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति। बताइए आंसर। आपका समय समाप्त होता है। आंसर देखते हैं, एक गणतांत्रिक जनजाति। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा। क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। आंसर देखते हैं, गेहूं व जौ। अगला प्रश्न है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? आत्म की अनश्वरता, कर्मवाद का सिद्धांत, ईश्वर में विश्वास और कठोर तप वैराग्य। तो जल्दी आंसर बताइए इसका। चलिए आंसर देखते हैं, कर्मवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन और रसायन विज्ञान। जल्दी बताइए आंसर। चलिए आंसर देखते हैं, बौद्ध धर्म दर्शन। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज। बताइए आंसर। चलिए देखते हैं आंसर, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। बताइए आंसर। आंसर होगा कौशाम्बी, बाकी सभी था। अगला प्रश्न, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? अशोक के, रुद्रदामन के, राजेंद्र के, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। आंसर होगा रुद्रदामन। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने किया था? वारामिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। चलिए आंसर देखते हैं, आर्यभट्ट। आपको बता दूं कि सारा टॉप क्लास का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और आगे यह क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। आंसर बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। बताइए आंसर। आंसर देखते हैं, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। सबसे पहले मानव किस धातु का प्रयोग करते थे? जल्दी बताइए आंसर। तांबा। अगला प्रश्न, हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है बाणभट्ट, भभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वात्स्यायन, वसुमित्र, अशुघोष, भरतमुनि। चलिए आंसर देखते हैं, भरतमुनि। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव, हिडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव और निएंडरथल मानव। ये नया क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आंसर देखते हैं, क्रो मैग्नन मानव। अगला प्रश्न, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यूरिपिडीज, हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस और सुकरात। चलिए बताइए आंसर। आंसर देखते हैं, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। चलिए बताइए आंसर। चलिए आंसर देखते हैं, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में। आपका समय समाप्त होता है। आंसर देखते हैं, कंबोडिया में। अगला प्रश्न, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम, झेलम व चिनाब, चिनाब व रावी, रावी व प्यास। आपका समय चल रहा है, मन में सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं, सिंधु व झेलम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा आंसर? चलिए आंसर देखते हैं, चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? संगीत, जुआ, शिकार, घुड़सवारी। चलिए आंसर देखते हैं, शिकार था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र। चलिए जल्दी सोचिए, बौद्ध दर्शन के लिए। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मणी और नंद नागरी। बताइए आंसर। खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम, चतुर्वेदी, मंगलम। सोचिए एक आंसर। चलिए आंसर देखते हैं, मणिग्राम। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कल्हन, बाणभट्ट, कौटिल्य और विशाखा दत्त। आंसर होगा विशाखा दत्त। अगला प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। चलिए बताइए आंसर। चलिए आंसर देखते हैं, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी, ब्राह्मणी, प्राकृत, पाली। क्या हो जाएगा आंसर? चलिए देखते हैं, ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत का तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ताम्रलिप्ति, तोंडी, अरिकमेंडू और मदुरई। चलिए आंसर देखते हैं, आप अपने मन में एक आंसर सोचिए, अरिकमेंडू। अगला प्रश्न, 2-3 प्रश्न और होगा, टॉप 30 ही है। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? संयम, दया, दान, स्व नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, स्व नियंत्रण। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने, जॉर्ज ब्यूलर ने, विसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने। बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? मेरठ, साहबगंजी, शहबाजगंजी, गिरनार, कालसी। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बताइए।
शाहबाज गढ़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुक्मिणीदेई, मास्की, विशिष्ट, कलिंग, राजादेश। एक आंसर सोचिए जल्दी से। मास्की। इस तरह से हमने टॉप 35 प्राचीन भारत के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आपका अगर इसमें से 18 से 20 अगर सही होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब आपका जीके बहुत अच्छा है, क्योंकि कई हाई लेवल का प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आप ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए समर्पित है।